200 लाख करोड़ की फार्मा कंपनी ने षड्यंत्र किया आयुर्वेद के खिलाफ। याद रखिए कि षड्यंत्र बाबा रामदेव के खिलाफ या आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ नहीं है। षड्यंत्र योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, भगवा के खिलाफ। षड्यंत्र है कि घर बैठकर लोग निरोगी कैसे हो सकते हैं, घर बैठे बैठे लोग अपनी विधा को कैसे सीख सकते हैं, प्राचीन विधा को घर बैठे लोग नेचुरोपैथी को कैसे सीख सकते हैं। अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप जवाब क्या बाबा रामदेव ने आपको बंदूक की नोक पर या पतंजलि ने आपको बंदूक की नोक पर लूटा है? बालकृष्ण जी ने आपकी जेब काटी है? बालकृष्ण या बाबा रामदेव अपने आप को गॉडफादर कहते हैं? अपने आप को कोई अवतार घोषित किया है उन्होंने? अपने आप को कोई ऊंचा साधु संत बताया उन्होंने? या उन्होंने कहा है कि जो हमने कह दिया वो सिद्ध हो गया, ऐसा कभी कहा है उन्होंने? बाबा रामदेव या आचार्य बालकृष्ण भगोड़ों की तरह हैं जो देश का माल लूटकर दूसरे देश में चले गए? कोई वैश्विक अपराध किया है? मुझे समझाइए तो सही। अगर आपके पास जवाब है थोड़ा बहुत तो बताना तो जरूरी बनता है, नहीं बनता है आपका? टेरेसा जो जीते जी लोगों को ये दावे करती थी कि अगर उससे वो छू ले तो लोगों की बीमारी ठीक हो जाए, और जब वो खुद मरी तो तड़प तड़प के मरी अस्पताल में। जवाब देंगे आप मुझे थोड़ा सा? हॉस्पिटल खोलना गुनाह है, विद्यालय खोलना, गुरुकुल खोलना गुनाह है, लोगों के रोगों को ठीक करना गुनाह है। कब से अपराध हो गया मुझे तो समझ नहीं आता। अगर आप बता सकते हो तो बताओ भाई, किसकी जड़ी बूटी उसका सामान खरीद कर लोगों को स्वास्थ्य देना ये अपराध कब से हो गया? मुझे तो नहीं पता कब से अपराध है, क्योंकि लोग जब ठीक हो रहे हैं तो बता रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। तो ये पतंजलि का पाप पता है कितना है? सिर्फ पतंजलि का पाप कोलगेट जैसी कंपनियां है ना, जो रामायण महाभारत का जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पतंजलि ने उनको वेद शक्ति लिखना सिखा दिया। उन्होंने ये लिखना सिखा दिया कि जो नीम है, तुलसी है, बबूल है, उसके गुण समाये है इसमें। ठीक है, आप फेयर लवली रगड़ रहे हो कई सालों से, आप बोरो प्लस रगड़ रहे हो कई सालों से, बताओ कौन सा गोरा हो गया? बताओ, दो जवाब। हुआ कोई सा गोरा? ये कॉम्प्लेन पीने से कितने बच्चे बड़े हो रहे हैं? जरा बता रहा कितनी हाइट बढ़ गई है बच्चों की? ये बिमल जो पान मसाला है इसमें कितना केसर है, कितनी मात्रा है इसमें केसर की? पता नहीं। उन पे रोक कोई लगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है भाई। ये तो कोलगेट जो कंपनियां हैं, जो विदेशी जो कंपनियां हैं, ये तो आपके मामा जी की है ना, इन पे क्यों रोक लगाओगे? रोक लगाओगे उस पे जहाँ होगी जहाँ तुम्हें बचत नहीं होगी, जहाँ तुम ये है कि भाई अब पैसा हमारी मुट्ठी से बाहर जा रहा है, रोक आपकी वहाँ लगेगी। एलोपैथी कोई बुरी नहीं होती। एलोपैथी मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बुरी होती है, बुरी नहीं होती। पैथी कोई भी बुरी नहीं होती, बुरा आपने बना रखा है। जहाँ 1 रुपए की दवाई काम करेगी आप 100 रुपए की लिखोगे। क्यों? क्योंकि 50 रुपये आपको चाहिए, 50 सामने वाले को चाहिए, कमीशन तो बढ़ता चला जाएगा ना उसमें। तो पैथी बुरी नहीं है, पैथी तो बुरी आपने बना रखी है। वो पैथी को बुरा तो आपने बनाया है। जब आप सवाल उठा रहे हो तो उसके जवाब भी तो दो जरा। अब बाबा रामदेव के ऊपर आपने सवाल उठाए कि हमें, चलो हम मान लेते हैं कि है ये बुरी है, ये वैन है, वो वैन है। आपने क्या क्या वैन करवाया? आप ऐड ड्यू की छोड़ के आप नारियल पानी की ऐड करी है किसी ने? बताओ किसी ने करी हो तो? क्यों? नारियल पानी की तो एक मानसिकता बना दी कि जब डेंगू होगा जब ही पिया जाएगा। कोई नारियल पानी पिए, उसे पूछो क्या हो गया, भाई डेंगू हो गया। तो आपने मानसिकता बना दी कि नारियल पानी पता कब पिया जाता है? जब बंदे को डेंगू हो जाए ना, तभी नारियल पानी पीना चाहिए, नहीं तो ड्यू पीनी चाहिए। आपके हिसाब से तो कोक पीनी चाहिए, ड्यू पीनी चाहिए। नारियल पानी कब फायदा करता है? मुझे ये समझ नहीं आता कि ये आज से कम 2000 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने 100 प्रकार की सर्जरी कर सकते थे, 100 प्रकार की। तो आज भारत में योग आयुर्वेद क्यों नहीं हो सकता? इस चिकित्सा का अनुसंधान क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताओ, है कोई जवाब आपके पास में? आज भारत में जितनी भी सारा जो बजट है, जो खर्च है, वो एलोपैथी पे होता है, बाकियों पे क्यों नहीं हो सकता? कुछ % तो हो सकता है आपका, सारा नहीं हो सकता, कुछ % तो हो सकता है। आप जवाब दे सकते हो कि एक डॉक्टर चश्मा पहनकर और आंखों का इलाज कर रहे हैं, अगर उसकी इतनी सही तो वो खुद अपनी आंखें ठीक क्यों नहीं कर लेता? जवाब नहीं है ना आपके पास। बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण जी को गाली देकर 30 मार्क हाँ बनते हो तो जरूर बनो। अगर आप उन्हें गलत साबित करके, या आप उन्हें क्या ये कि मुझे परमवीर मिल जाएगा, मुझे कोई भारत रत्न मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, करिए खूब। क्यों? क्योंकि आपके जो महापुरुष हैं, जो
आपके लिए तख्तों पर झूल गए थे, वो खुश तो भी होंगे कि हमने पता नहीं किन के लिए फांसी खा ली, हमने पता नहीं किन के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। इसलिए एक बार विचार ज़रूर करना, किससे होगा क्या, किसका फ़ायदा है और हम किसके मोहरे बने हुए हैं। एक बार विचार ज़रूर करना, और अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, अच्छी ना लगे तो बिल्कुल डिसलाइक करना।